हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू देवराट वे एजुकेशन। आपका अपने यूट्यूब चैनल देवराट वे एजुकेशन बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इसके पहले सरलता कार्य पढ़ा है। आज का जो नया टॉपिक है वो नया टॉपिक कौन सा है? प्रतिशतता है। ठीक है, परसेंटेज है। एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक एग्जाम्स में पूछा जाता है। आपको हर एक एग्जाम्स में इसमें क्या है, 3 से 4 क्वेश्चन मिलने हैं। किसके? परसेंटेज के। स्पेशली परसेंटेज के नहीं मिलेंगे, लेकिन क्या है, इसके एप्लीकेशंस के मिल जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, इस पे आधारित कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, चाहे वो आपका सिंप्लीफिकेशन हो, ठीक है, क्या सिंप्लीफिकेशन हो, या आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो, या SICI हो, ठीक है, वर्क एंड टाइम हो, ट्रेन हो, कोई भी चैप्टर हो, उसमें क्या है, परसेंटेज हो जाता है। ठीक है, परसेंटेज नहीं है लेकिन उसके एप्लीकेशन आ गए। उसका एप्लीकेशन कहने का मतलब क्या है कि एक नए क्वेश्चन में कहीं ना कहीं परसेंटेज लगा दिए, तो फिर क्या करोगे? ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। ये इसको मान लो कि ये है ना, अर्थमेटिक की रीढ़ की हड्डी। अर्थमेटिक रीढ़ की हड्डी कहने का मतलब क्या है कि अगर परसेंटेज आ गया, देखो 2 टॉपिक ऐसे हैं, परसेंटेज और रेशियो। परसेंटेज और रेशियो कहने का मतलब क्या है, प्रतिशत और अनुपात। ऐसे 2 चैप्टर हैं, आ गई अर्थमेटिक, तो आपके एग्जाम्स में कम से कम नहीं तो हम ये कह रहे हैं 5 से 6 क्वेश्चन आप कर लोगे, क्योंकि इसी के बेस के, रेशियो के बेस पे आप जानते हो आयु वाला क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जिसमें हमें आयु संबंधी क्वेश्चन निकालने होते हैं। ठीक है, वो कैसे है, रेशियो के बेस पे, प्रतिशत पे है। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं कि आपके पूरे के पूरे अर्थमेटिक को खत्म कर सकते हैं। 80% तो खत्म ही कर सकते हैं। डीआई का नाम सुना है? डीआई में कोई भी डीआई उठा के देख लो, डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं जिसे। कोई भी डीआई उठा के देख लो, 3 क्वेश्चन तो फिक्स होते हैं। किसके? एक परसेंटेज के, और दूसरा रेशियो का, और तीसरा कौन सा होता है, एवरेज का। कोई भी डीआई उठा के देख लो किसी भी पेपर का, अगर डीआई आई है तो ये 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। कौन कौन से? प्रतिशत का, रेशियो का और औसत का। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं किसी भी डीआई में फिक्स होते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन जो आता है कि हमें एक टेबल दी होती है और उस पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं, तो ये क्वेश्चन उसमें फिक्स होते हैं। ये 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, इतना तय रहता है। इसीलिए परसेंटेज क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्योंकि आज पहली क्लास है, आज इंट्रोडक्शन क्लास है, तो वही काम करेंगे हम, बेसिक से लेके चलेंगे। कोई भी हाई लेवल क्वेश्चन नहीं रहेगा, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ने वाले हैं। तो क्या, तो ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम क्या, परसेंटेज। अब टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, परसेंटेज है, प्रतिशत है, बहुत ही प्यारा नाम। ठीक है, प्रतिशत, प्रतिशत। चलो ठीक, ध्यान सुनो। सबसे छोटा एग्जांपल है, बहुत बड़ी एग्जांपल है, जो कि हमारे डेली लाइफ से है। बोलते हैं ना, पढ़ो ऐसा जो कि हमें तब आ जाए। ठीक है, पढ़ो ऐसा कि हमें बिल्कुल सिंपली तरीके से आ जाए। और आएगा कब? जब आप क्या है, किसी भी चीज को, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, अगर अपने डेली लाइफ से करोगे तो आपको इजीली वो आ जाएगा। अभी हमने कहा परसेंटेज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी हमने कहा कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम गाड़ी को चला रहे हैं। ठीक है, 60 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पर आवर की गाड़ी से हम चला रहे हैं। तो भैया ये हमने कहा कि 60 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। ये पर आवर है क्या? ये पर का मतलब है क्या? ये पर का मतलब और कुछ नहीं है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो पर आया ना, ये जो डिवाइड का निशान आया ना, ये यहीं से है और कुछ नहीं है। इस पर का मतलब क्या है? यही है कि किसी ना किसी को डिवाइड करेगा। क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ठीक है, परसेंट, परसेंट, PRCNT, एन आ गए। ठीक है, परसेंट, परसेंट। अब यहां से इसको हटाता हूं, सिर्फ सेंट को देखो। किसको देखो? सेंट को देखो। सेंट को देखोगे तो क्या होगा? सेंट मतलब 100। हाँ, अभी हमने कहा सेंट मतलब क्या? 100। सेंट आएगा, सेंचुरी याद कर लो भाई। सेंचुरी याद हो गई। सेंचुरी मतलब क्या होता है? शतक। कहते हैं ना कि सचिन ने सेंचुरी मार दी, मतलब क्या है? उसके 100 रन पूरे हो गए। तो मतलब क्या है? ये 100। तो मतलब जब भी कहीं भी ऐसा लिख जाए तो क्या हो जाएगा? प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत का जो निशान है, प्रतिशत का मतलब ही क्या है? 1/100। ठीक, अगर हिंदी की बात कर लेते हैं, मैंने कहा कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, की रफ्तार से हम गाड़ी को चलाते हैं। तो भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटे, प्रति मतलब क्या?
एक ऐसी लाइन जो किसी न किसी को डिवाइड करेगी। सत्य है भाई, सत्य की कहानी क्या है? एक बहुत पुरानी कहावत, क्या कौन सी कहावत है कि ये बात 100% सही है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो बात है 100% सही, इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं। मतलब क्या है कि 100% सही है। ठीक है, सत्य को हम क्या बोल देते हैं दूसरी भाषा में? सैकड़ा। क्या बोल देते हैं? सैकड़ा। ठीक है, तो हिंदी में भी वही हो गया कि भाई कहीं भी ऐसा प्राणी दिख जाए, कहीं भी अगर ऐसी प्राणी दिख जाए जिसके साथ प्रतिशत का निशान लगा हो, तो वहां पर हम क्या कर देंगे? 1/100 कर देंगे। तो वहां पे हम क्या कर देंगे? 1/100 कर देंगे। इतना ध्यान रखना। ठीक है, अब बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल है। ठीक है, हम लोग अभी हाई स्कूल का पेपर हुआ, इंटर का रिजल्ट भी आया, हाई स्कूल का भी आया। ठीक है, सभी पूछते हैं, पहले क्या था? पहले पूछते थे कि भैया कितना, कौन सा डिवीजन आए हो। ठीक है, लेकिन अब क्या है? अब तो 2020 चल रहा है, ये डिवीजन नहीं पूछते, क्या पूछते हैं? परसेंटेज। आपके कितने परसेंट आए। ठीक है, हाई स्कूल में कितने परसेंट आए, इंटर में कितने परसेंट आए। जब परसेंट की बात उन्होंने की, परसेंट उनको नहीं मालूम क्या होता है, लेकिन उन्होंने कहा, पूछ लिया कि भाई कितने परसेंट आए। किसी ने कहा कि हमारे 80% आए, किसी ने कहा हमारे 80% आए, किसी ने कहा हमारे 90% आए, किसी ने कहा 95% आए, किसी ने कहा हमारे 75% आए। ठीक, कितना? 75% आए। ये तो परसेंट हो गया, वो बता दी कि हमारे इतने परसेंट आए। ठीक है, अब दूसरा व्यक्ति मिला और उसने कहा कि भाई कितने नंबर आए। ध्यान सुनना, उसने क्या कहा कि कितने नंबर आए तुम्हारे, हाई स्कूल में तुम थे, कितने नंबर आए। तो उन्होंने कहा कि भाई नंबर तो नहीं, हमें पता है परसेंटेज क्या होते हैं। ठीक है, परसेंट उसने क्या कहा? हमारे 80% आए। ध्यान सुनना, परसेंट कितने कहा उसने? हमारे 80% आए। लेकिन उसने कहा हमें नंबर बताओ, कितने नंबर तुम्हारे आए। तो भाई कितने नंबर आए, तो इस चीज को ध्यान रखना कि जब भी परसेंटेज की हम बात करेंगे तो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे या किसी न किसी के सापेक्ष में बात करेंगे। मतलब किसी न किसी के रिस्पेक्ट में बात करने वाले। अब उसने कहा कि हमारे कितने आए? 80% आए। 80% आए। किसका 80% आया? अभी ध्यान सुनो, किसका किसका 80% आया? भाई 500 का 80% आया। मतलब 500 में उसने इतने नंबर पाए हैं एग्जाम में, तो उसका 80% हो गया। भाई कितने नंबर पाए हैं? उसने कितने नंबर पाए हैं? तो वही काम है, 1/100 गुणे 500। कितना हो जाएगा ये? कितना हो जाएगा ये? 400 नंबर। मतलब क्या है? उसने हाई स्कूल के एग्जाम में कितने नंबर पाए? 400 नंबर उसने पाए। तो क्या है? उसके 80% बन गए। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जब भी परसेंटेज की बात आएगी तो किसी न किसी के रिस्पेक्ट की बात करेगा, किसी न किसी के सापेक्ष में ही बात करेगा। ठीक है, तो उसने कहा, दोनों का आंसर मिल गया। एक ने कहा था भाई हाई स्कूल में कितने परसेंट आए, तो उसने कहा 80% आए। दूसरे ने कहा भाई तुम्हारे कितने नंबर आए, तो उसने भी बता दिया कि हमारे इतने नंबर आए। कितने में आए? ये 500 में 80% आए। क्या लिखा है? 500 में 80% आए। 80% किसका? 80% का 500। या इसको यूं लिख दो भैया, 500 का, यहाँ पे किसका हो जाएगा? 500 का 80%। 500 का 80%। 500 का 80%। क्लियर हुआ इतना? ठीक, जब भी कोई पूछेगा प्रतिशत क्या होता है बता देंगे। प्रतिशत जब भी बात करेंगे प्रतिशत की, तो किसकी बात करेंगे? किसी न किसी के रिस्पेक्ट में ही बात करने वाले हैं, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अब धीरे धीरे हर एक टॉपिक को, जितनी छोटी छोटी बातें हैं सबको सीखेंगे। कहते हैं छोटी छोटी मगर मोटी। ठीक है, पहला हम लोग सीखने वाले हैं चेंज प्रतिशत इनटू फ्रैक्शन। किसमें? फ्रैक्शन। भैया प्रतिशत को किसमें बदलना है? किसमें बदलना है? भिन्न में बदलना है। किसमें बदलना है? भिन्न में बदलना है। ध्यान रखना, अभी जितने भी नंबर्स लेंगे वो नंबर्स कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या फिर वो एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल मेरा यही रहेगा, 50%। किसमें बदलना है भाई? देखो पैटर्न सिखा रहे हैं, तरीका सिखा रहे हैं। परसेंट को बदलना है, 50 गुणे परसेंट का मतलब मैंने क्या बताया था? 1/100। कट गया, कितना आ गया? 5/1/2। कितना आ गया? 1/2 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 1/2 आ गया। अगर हम बात करते हैं किसकी, चलो कितना ले लें? 30%। 30% की बात करें, करना वही है, 30 इंटू 1/100। कट गया, कितना आ गया? 3/10। ठीक है, ये इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे, SI CI पढ़ाएंगे, तो उसमें हम सारे क्वेश्चंस किसके मेथड से कराएंगे?
लिख लो। किसके मेथड से कराएंगे? फ्रैक्शन मेथड से कराएंगे। फ्रैक्शन मेथड कहने का मतलब क्या है? इसी का हेल्प लेंगे, इसीलिए अभी सीख लो इसको, ठीक है। 25% को निकालो, 25 गुणे 1/100 तो कितना हो जाएगा? 1/4, ठीक है। ये ऐसी वैल्यू है ना कहीं या अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती हैं। 75% की वैल्यू निकालो भाई, तो 75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75 गुणे 1/100, वही करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 के 75, 25 चौको 100, ठीक है। समझ में आ रहा है? इतना नहीं आ रहा? चलो, सबसे बड़ी फेमस है ये 33 सही 1/3%, ठीक है। 33 सही 1/3%, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100/3%। और इसको क्या लिख सकते हैं? 100/3 गुणे 1/100, कितना आ जाएगा? 1/3। इतना क्लियर हुआ? अभी हमने क्या कहा कि भाई अभी मेरा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है कि फ्रैक्शन को प्रतिशत को किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है, ठीक है। सीख लो, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, दिल्ली पुलिस में। चलो 36%, तो कितना हो जाएगा? 36/100। काट दो, कटेगा? जरूर कटेगा। 4 9 36 और 25 को 100, ठीक। ये हम लोग क्या सीख रहे थे? सीख रहे थे कि फ्रैक्शन को कैसे बदलेंगे भिन्न में। अब इसी को चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसी को बदल देते हैं, उल्टा सीधा सब पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। बस ये कि वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए, एक एक टॉपिक क्लियर होगा, इतना ध्यान रखना, कोई भी टॉपिक छूट के जाएगा ना, ठीक। अब क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? अभी क्या था? प्रतिशत को भिन्न में। अब क्या करेंगे? फ्रैक्शन को किसमें बदलेंगे? परसेंटेज में, ठीक है। भिन्न को किसमें बदलेंगे? प्रतिशत, ठीक। देखो ध्यान से देखना, 1/4 जब हम कर रहे थे प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे थे तो किससे भाग कर रहे थे? ध्यान से सुनो, भाग कर रहे थे 100 से। अब क्या करेंगे? भिन्न को किसमें बदलना है? प्रतिशत में बदलना है, तो क्या कर देंगे? कुछ नहीं करेंगे, उसका जस्ट अपोजिट गुणा कर दो। गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25, मतलब कितना हो गया? 25%। 1/5 गुणे 100 कितना हो जाएगा? ये 20%। देखो 1/4 और 1/5 इनका बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होने वाला है। कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस में। इसका ध्यान रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस में इसको हम विधिवत तरीके से यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं, इतना भी ध्यान रखना, ठीक है। इतना भी ध्यान रखना क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं। अब देखो 1/3 बहुत ही फेमस है। 1/3 किसको बदलना है? फ्रैक्शन में बदलना है, तो भैया गुणा 100 कर दो। कितना कर देंगे? गुणे 100 कर देंगे। गुणा 100 कर दिया तो कितना आ जाएगा? 100/3। 100/3 आगे इसको क्या लिख सकते हैं हम? 33 सही 1/3%। और कोई एग्जांपल ले लें अच्छा सा। 1/4, 1/5, 1/3 और कोई ले लो। चलो 1/9, ये भी बहुत फेमस है, ये भी बहुत फेमस है। 1/9 क्या हो जाएगा? ये 100/9, और भैया 100/9 इसको भाग करोगे तो कितना आएगा? ये 11 सही 1/9, ठीक है। कितना आने वाला है? 11 सही 1/9%। ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल जीरो लेवल से है। फ्रैक्शन को भिन्न में बदलना, भिन्न को फ्रैक्शन में बदलना, ठीक है, हम लोग ये सीख चुके हैं। अब चलते हैं, ये क्लियर हो गया कि फ्रैक्शन को भिन्न में कैसे बदलेंगे। क्लियर हो गया ना कि फ्रैक्शन को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। भाई जब भी कोई फ्रैक्शन हमें दिख जाएगा, जब भी हमें कोई भिन्न दिख जाएगा तो क्या करेंगे? हम उसको कुछ नहीं करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? हम 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। चलो जब इतना समझ में आ गया तो चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही प्यारा है पहला क्वेश्चन। 64 का कितने प्रतिशत 8, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन है
क्योंकि इसी के हेल्प से हम आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम करने वाले हैं। ठीक है, 64 का कितने प्रतिशत 8 है। ठीक है, ये अगर अभी तक हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, अगर अभी तक पढ़ते आए हैं 8th 10th में, तो क्या करेंगे, 64 का कितने प्रतिशत 8 है। ठीक है, माना कि कितने प्रतिशत है, x प्रतिशत 8 है। ठीक है, तो 64 का, ध्यान से देखना, 64 का x प्रतिशत कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखो मैथ में का मतलब क्या होता है, मैथ में का मतलब क्या होता है, गुणा। क्या होता है, गुणा। 64 गुणे x बटे 100 बराबर 8। ठीक है, 64 गुणे x बटे 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुणे 100 बटे 64, तो कितना हो जाएगा ये, x बराबर 8 टाइम 64, तो 100 बटे 8 कितना हो गया, 100 बटे 8। अभी और कटेगा ये, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 बटे 2, और 25 बटे 2 कितना होता है, 12.5%। ठीक है, 12.5%, इसको ध्यान में रखना। 12.5% ये हुआ। अभी हमने कहा कि 64 100 बटे 8, तो यहां से ध्यान रखना है 1 बटे 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12.5%। आगे सब बताएंगे, ये टेबल आपको हम बनवा देंगे कि टेबल के हेल्प से आप लोग कैसे करेंगे। ठीक है, 1 बटे 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब हमें प्रतिशत में बदलना होगा, तो 12.5%। भाई ये तो था ट्रेडिशनल मेथड, मतलब अभी तक हम कर रहे थे और हमें पूरा नंबर देगा एग्जामिनर। ठीक है, लेकिन ये कंपटीशन है, हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना है। ये कंपटीशन है, हमें बिल्कुल भी ये नहीं करना है। तो करना क्या है, करना यही है कि 8 लिखेंगे, और एक और चीज ध्यान रखना, जिसके साथ का लगा है, ध्यान से देखना, जिसके साथ क्या लगा है, जिसके साथ का लगा है, का को नीचे कर देंगे और गुणा कितना कर देंगे हम, 100। ठीक, ये x बिल्कुल नहीं करना है, ये तो सिर्फ बताने के लिए था, समझाने के लिए था। कंपटीशन में क्या करना है कि भैया 8 लिख दिए और जिसके साथ का लगा, ध्यान से सुनना, जिसके साथ भी का लगा हो उसको क्या कर देंगे हम, बटे में कर देंगे, उसको क्या कर देंगे हम, बटे में कर देंगे, और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। 8 टाइम 64, ठीक है, कितना आ गया, 100 बटे 8 आ गया, वही 100 बटे 8 मतलब 25 बटे 2, और 25 बटे 2 मतलब 12.5% निकल गया। बिल्कुल ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या था, 64 का कितने प्रतिशत 8 है। तो भाई हमें कुछ नहीं करना है, 8 को लिख दिया और 64 को जिसके साथ का लगा है, ध्यान से सुनना, जिसके साथ का लगा है उसको नीचे कर देंगे और क्या कर देंगे, गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, हमने क्या कहा था कि जब भी वो प्रतिशत पूछेगा तो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में, किसी ना किसी के सापेक्ष में पूछेगा। तो वही कह रहा है 64 का कितने प्रतिशत 8 है, 64 का कितने प्रतिशत 8, जो 8 है वो 64 का कितने प्रतिशत है। तो हम निकाल लिए, कितना हो गया ये, 12.8%। इतना क्लियर हुआ दोस्तों, क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो ये x मान रहे ना, कंपटीशन के बस में नहीं है। x मानोगे, जब तक आप x मानोगे तब तक जो आपका कंपटीटर है वो वैल्यू रखेगा और निकल के बाहर हो जाएगा, मतलब वो आपसे आगे हो जाएगा। हमने कहा था कि इफिशियंसी पे ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन करना अपनी इफिशियंसी पे ध्यान रखना, मतलब आप कितनी तेजी से क्वेश्चन को करते हो। ठीक है, 96 का कितने प्रतिशत 24 है, ध्यान रखो। ठीक है, वही क्वेश्चन है, बिल्कुल हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ डिजिट बदल दी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या की, डिजिट बदल दी, कुछ नहीं करना है, 24 करना है। का किसके साथ लगा हुआ है, 96 के साथ का लगा हुआ है, 96 के साथ का लगा हुआ है। इसके पहले क्वेश्चन में क्या बताया कि जिसके भी साथ का लगा हो उसको क्या करेंगे, हम नीचे कर देंगे। भैया 96 को नीचे कर दो, पूरे 4, 24 को 96 गुणा कर लेना भाई, 4 चुक 16, 4 दूनी 8, एक 9 काट दो, कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा, 25%। भाई 25% है, कितना है, 96 का कितने प्रतिशत 24 है। चलो नहीं विश्वास से चेक कर लो, चेक कर लो। ये क्वेश्चन में दूसरा टाइप बन जाएगा, मैंने कह दिया 25% का 96, 25% का 96 कितना होगा। ठीक है, तो ये 25 1/100
गुणे 96, तो 25 चौको 100, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, कितना है 24 आया ना। क्वेश्चन को दोनों तरीके से करो, क्योंकि क्या है एग्जाम में क्वेश्चन दोनों तरीके से आने वाले हैं। एक तो पहला टाइप तो हम करा रहे हैं 96 का कितना प्रतिशत 24 है, ठीक है। दूसरा टाइप क्या है कि 25% का 96 कितना होगा, ठीक है। 96 का 25% कितना होगा, तो अभी हमने करके बता दिया, ठीक। एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, चेक भी कर लिया। ये क्लियर हुआ कि 96 का कितने प्रतिशत 24 है, ठीक। कितने प्रतिशत है 25% है। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 30% का 40, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि आज क्या है बेसिक क्लास ही है, टफ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक है। 30% का 40, भाई 30% बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बेहद आसान है भाई। 2 जीरो दिख रहे हैं और प्रतिशत में क्या होता है 1/100 होता है, सीधे 12 लिख दो, आंख मूंद के 12 लिख दो, आंख मूंद के क्या लिख दो 12 लिख दो, ठीक। लेकिन ऐसे नहीं करने वाले, 30/100 गुणे 40, ये 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 12, ठीक 12 आ गया। सिर्फ ये सीखो करना क्वेश्चंस को वैसे, ठीक है। अच्छा अगर इसको हम ये लिखते हैं 30% का 40, ध्यान से सीखना जो सिखाने वाले हैं, 30% का 40, और इसको हम लिख क्या सकते हैं 30% गुणे 40, ये तो लिख सकते हैं। अब यहां से एक चीज ये सीखो कि अगर हमने ये कर दिया कि 30 गुणे 40%, ध्यान सीखना क्योंकि इसका बहुत यूज है, 30% का 40%, 30 गुणे 40%, ये ध्यान रखना कि अगर प्रतिशत निकालना है तो ये प्रतिशत चाहे हम 40 के साथ लगा दें चाहे 30 के साथ लगा दें, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। रिजल्ट पे क्या है कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आगे क्वेश्चन उस पर हम लोग करेंगे भी, जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग करेंगे भी उस क्वेश्चंस को, ठीक है। ध्यान रखना क्योंकि भी देखो अगर टाइप ऑफ क्वेश्चंस बदलेंगे, डिजिट टफ हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। मान के चलो अगर हमने कह दिया कि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, 125% का 500, ठीक है, 500, 125% का 500, ठीक है। भाई हमें ये पता है कि 125% 100 गुणे 500 कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 25 5 दूनी 10, 2 5 का नाम 5 625, ठीक है। लेकिन अगर कोई बड़ी डिजिट होती तो हम क्या करते हैं कि भाई मान के चलो यहाँ पे कर देते हैं हम 625, 625% का 500 ये करते हैं। लेकिन हमें पता है कि 625% का, लेकिन एक हल्का सा दिमाग लगा कि यहाँ पे 2 जीरो लगाए, हल्का सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे 2 जीरो लगाए। अगर हम ये कर दें 625 का, केवल हमने किया क्या प्रतिशत को बदल दिया, प्रतिशत के स्थान को बदल दिया, तो हमें पता चलेगा कि भाई 5 गुणे 625 करना है, इसके आगे में कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है। आगे जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उसमें बताएंगे प्रतिशत कैसे बदलेंगे, ठीक, कैसे चेंज करेंगे ताकि हमारा क्या क्वेश्चन इजी हो जाए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल हम लोग करने वाले हैं, कल हम लोग करेंगे बेहतरीन 10 क्वेश्चंस जो कि इसी के टॉपिक पे बेस्ड हैं, वो बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन है और वैसे क्वेश्चन जो बिल्कुल एग्जाम में आपके आए हुए हैं। इतना जान लीजिएगा जितना भी टारगेट है दिल्ली पुलिस का वो सारे क्वेश्चंस उसी के हैं, आपके 2017-2014 के क्वेश्चंस हैं। सिंप्लीफिकेशन भी है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही है, टोटल कितने 10 क्वेश्चंस हैं। इसी जो इसके बाद वाला पार्ट है, इसके जो बाद का पार्ट है, जो पार्ट फर्स्ट होगा, पार्ट सेकंड होगा, आपका क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है, 10 टाइप्स, इतना ध्यान रखा 10 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, उसको बिल्कुल ही मत स्किप करिएगा। सेकंड पार्ट होगा जो कि आपको कल तक मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।